बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुरान मजीद का आगाज़ ना कभी किसी दुआ से होता है और ना किसी हुक्म से। 3 हरूफ से शुरू होता है, अलिफ लाम मीम, जिसका मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। तो कुरान मजीद का आगाज़ इन हरूफ से क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज छुपा है, और आज हम इसी राज के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई किताब खोलें और उसका पहला अल्फाज ही आपकी समझ में ना आए तो आप चौंक जाएंगे और दिमाग सवाल करता है कि ये क्या है, ये क्यों कहा गया है और ये किसके लिए है। और ये ही वो लम्हा है जब कुरान इंसान की रूह और दिमाग को झंझोड़ देता है। सूरत अल बकरा की इन 3 हरूफ के बारे में हम इस राज के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन, सहाबा किराम और औलिया किराम ने तबसरा किया, और इसका इंकशाफ आखिर में होगा जो आपकी सोच को बदल सकता है। अलिफ लाम मीम, ये सिर्फ 3 हरूफ ही नहीं, ये कुरान के राजों में से एक राज है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम राजी, इमाम कुर्तुबी और सूफियाए कराम, इब्ने अरबी जैसे तमाम औलिया अल्लाह एक बात पर मुत्तफिक हैं, इन हरूफ के पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी है, और इसका असर राज यही है कि इसका मफ़हूम सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ज़रा ठहरिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के ज़रिए ही कुरान मजीद का आगाज़ किया, जिनकी मुकम्मल वजाहत नहीं दी? कुरान जैसे कह रहा हो, अभी नहीं, पहले सुनो फिर समझो। और अब मंज़र तब्दील होता है। मदीना की गलियां, अरबी ज़बान बोलने वाले वो लोग और यहूदी वो उलमा जो तौरात के आलिम थे, जिनकी उंगलियां स्याही से स्याह रहती थीं, क्योंकि वो दिन रात लिखते पढ़ते और गौर करते थे। और उनके सामने एक हस्ती खड़ी थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बज़ाहिर किसी के शागिर्द न थे, ना किसी से तलीम हासिल की और ना किसी मदरसे में सीखा। और फिर अचानक उनकी ज़बान से निकलता है अलिफ लाम मीम। मदीना की फ़िज़ा में सरगोशियाँ फैल गईं। इन्हें ये हरूफ किसने सिखाए? और यही वो लम्हा था जब इल्म बशरी ने सर झुका दिया और वही ने फ़तह पा ली। पैगाम वाज़े था कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं, ये कलाम अल्लाह का कलाम है। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, कि ये वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। इसमें एक नुक्ता छुपा है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये किताब, बल्कि फरमाया कि वह किताब। अरबी ज़बान में ज़ालिका वह दूर की चीज़ के लिए बोला जाता है। तो कुरान का इशारा कहाँ है? लौहे महफूज, आसमानों में महफूज वो असल किताब जहाँ से ये कलाम उतारा गया। ये कुरान मजीद जो आप पढ़ और सुन रहे हैं ज़मीन पर, ये असल में उस कुरान की नकल है जो आसमानों से ऊपर लौह महफूज पर महफूज है। ये वो कुरान जो इंसान का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये वो है जो अल्लाह का फरमान है। ना कोई इंसान इसे तब्दील कर सकता है और ना कोई दुश्मन मिटा सकता है। ये अल्लाह का कलाम है, अटल, महफूज और ज़िंदा। अल्लाह ताला फरमाता है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। ये किताब बहस करने के लिए नहीं उतरी, और ना ही शक पैदा करने के लिए, बल्कि शक ख़त्म करने के लिए आई है। दिल में एक सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ही मैं इस हिदायत को कबूल करने के लिए राज़ी हूँ? और ये सवाल इंसान को निजात की तरफ या गहराई में लेकर जाता है। कुरान कहता है कि ये हिदायत उन लोगों के लिए है जो मुत्तकी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुत्तकी कौन है? क्या सिर्फ लंबी दाढ़ी या इस्लामी नाम? बल्कि मुत्तकी वो है जो दिल में बुराई से लड़ रहा हो, जो सच्चाई की तलब में हो और रब की तरफ लौटना चाहता हो, चाहे वो गुनाहों में डूबा हुआ हो। ऐसा शख्स तौबा के साथ अल्लाह की तरफ करीब होता है।
قرآن مجید صرف مسلمانوں سے ہی نہیں مخاطب، بلکہ وہ ہر اس شخص سے بات کرتا ہے جو اس کی طرف ہدایت بن کر آئیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کچھ اور۔ قرآن ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کا ایک عالمی پیغام ہے جو سننے کے لیے تیار ہو۔ اور غیب پر ایمان، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ فرشتے، جنت، دوزخ، قیامت اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حقیقی عقل یہ نہیں کہ صرف آنکھ دیکھے، بلکہ یہ ہے کہ دل اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہی ایمان بدر کے مقام میں نصرت بنا، اور آج کی بڑی بے چینی کا سب سے سچا علاج۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ زندگی کے درمیان کھڑا ایک پل ہے۔ غیب پر ایمان اور دنیا کی حقیقت پر ایمان۔ اگر نماز آپ کی زندگی کے کنارے پر ہے تو سمجھ لیں کہ ایمان بھی کنارے پر کھڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نوٹ کریں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ دل کی سب سے بڑی بیماری کو توڑ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ میرا ہے، بلکہ نہیں، یہ سب کچھ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تحفہ جسے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مومن ڈیم نہیں ہوتا، بلکہ بہتا ہوا دریا ہوتا ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ آخری کڑی ہے۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید اور تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور یہی سوچ مدینہ کے رہبوں کی سوچ بنی، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف کے باوجود امن ممکن ہے۔ آخرت نظریہ نہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ یقین وہ طاقت ہے جو رشوت سے روکتی ہے، ظلم سے بچاتی ہے اور موت سے بے خوف کر دیتی ہے۔ فلاح کسان کی طرح ہے۔ بیج مٹی میں ڈوبتا ہے، پھٹتا ہے اور پھر اگتا ہے، اور اسی طرح مومن بھی دباؤ میں ہوتا ہے، پہلے دباؤ میں ہوتا ہے پھر اگتا ہے۔ متقی، تین قسم کے لوگ، یعنی کہ نمبر 1 متقین، ہدایت یافتہ، نمبر 2 کافر، جان بوجھ کر حق چھپانے والے، نمبر 3 منافق، سب سے خطرناک لوگ۔ منافق وہ جو اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور دونوں طرف کھیلتا ہے۔ اور قرآن مجید کے یہ تینوں حروف الف لام میم یہ ہمیں جواب نہیں دیتے، بلکہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، اور یہی اصل راز ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ اس معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو سکے۔